हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेविंग से। तो चलिए पढ़ते हैं सेविंग। समटाइम्स वी में विश टू प्रिपेयर आर डिश विद फ्लोर। कभी कभी हमें आटे से कुछ डिश बनाने की इच्छा होती है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। हमें इसमें प्रेजेंट चोकर या उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को अलग करने की ज़रूरत होती है। किसमें प्रेजेंट? आटे में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ और उसमें जो चोकर होता है ब्रैन, उसको अलग करने की ज़रूरत होती है डिश बनाने के पहले। व्हाट डू वी डू? तो तब हम क्या करते हैं? वी यूज अ sieve एंड pour द फ्लोर इनटू इट। 5.6 फिगर में दिखाया गया है। तब हम छन्नी या सीव का यूज करते हैं और उसमें आटा डालते हैं। सीविंग allows the fine flour particle to pass through the hole of the sieve। जब हम उसमें आटा डालते हैं सीव में, छन्नी में, तो आटा जो होता है वो क्रॉस कर जाता है, पास हो जाता है, और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो सीव में ऊपर ही रह जाती हैं। सीव में ऊपर रह जाती हैं और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं सीव में ऊपर रह जाती हैं, और जो फ्लोर के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं वो उस होल से पास हो जाते हैं, और हम जो नीचे कोई भी प्लेट रखे रहते हैं वो प्लेट में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। हम आटे मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों को और उसमें प्रेजेंट जो हस्क हैं भूसे जैसी इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पाउर्ड ऑन स्लैंटिंग सीव। यूजुअली हम गेहूं की बोरी को एक स्लैंटिंग सीव होती है, तिरछी छन्नी होती है, उस पर डालते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। द सीविंग रिमूव्स pieces of stone stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। हम सीव से उसमें प्रेजेंट जो स्टोन है या डंडियां हैं या उसमें हस्क जो है भूसा जो है वो थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद गेहूं में जो प्रेजेंट है, जो गेहूं में रह जाते हैं, उनको हम दूर करते हैं। जब हम थ्रेशिंग और जो विनोइंग किए थे, थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद गेहूं में कुछ इम्प्योरिटीज स्टोन हस्क वगैरह सब रह जाते हैं, तो उसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? सीविंग करते हैं। ठीक है, छन्नी से उसको शेव करते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया गया है सीविंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर में ये शेव है और इसमें फ्लोर डाला गया है। इसके बीच में फाइन बहुत छोटे छोटे होल्स हैं जिससे ऊपर इम्प्योरिटीज़ रह जाती है और नीचे फ्लोर प्योर आटा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। construction sites to separate pebbles and stones from sand। आपने इसी तरह से बड़े बड़े सीव्स को हाउस को बनाने वाले जगह पर जो सैंड के पार्टिकल हैं और उसमें जो स्टोन है उसको अलग करने के लिए यूज़ में लाते हुए देखा होगा। चलिए एक्टिविटी 4 को पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 4 को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। आप अपने घरों से थोड़े से अमाउंट में थोड़ा सा आटा लेकर जाइए अपने क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और आप उसको छन्नी से सीव से उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लीजिए आटे से। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। और इसके बाद आप उसमें चाक लीजिए, चाक के पाउडर बनाइए चाक का, और चाक पाउडर को उसमें मिक्स कर दीजिए आटे में। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड। आगे बढ़ते हैं। पाउडर चाक बाय सीविंग। क्या आप जो उसमें चाक पाउडर मिलाए हैं आटे में उसको आप सीविंग से अलग कर सकते हैं?
आप चाक पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं सीविंग प्रोसेस से। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग जो होता है, सीविंग प्रोसेस हम वहाँ पे यूज करते हैं। सीविंग हम उस जगह करते हैं जहाँ पे जो मिक्सर है उस मिक्सर का कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, तब वहाँ पे सीविंग होती है। जैसे यहाँ पे हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में आटा लेते हैं, आटे में क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या राइस के पार्टिकल डाल देते हैं, इसमें राइस डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सीविंग से अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों का साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। चावल का साइज ऐसे और आटा जो है पाउडर है, तो इससे सीविंग से अलग कर सकते हैं। लेकिन हम चाक पाउडर और आटे को दोनों को सीविंग प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते क्योंकि सीविंग करने के लिए दोनों का साइज डिफरेंट होना ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन, डिसैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Sometimes it may not be possible to separate component of mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी मिक्सर से कंपोनेंट का विनोइंग और हैंड पिकिंग प्रोसेस से अलग करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। कभी कभी जैसे एग्जाम्पल के लिए चावल और दाल में जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, और जैसे उसमें हल्के कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो हम कैसे राइस और पल्स से, चावल और दाल से उस इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करने, खाना बनाने के पहले हम उस इम्प्योरिटीज़ को राइस और पल्स से कैसे अलग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम राइस और पल्स को, चावल और दाल को पकाने से पहले उसको धुलते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल, जिससे उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहती है, हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं जिससे उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड। डस्ट पार्टिकल जो होता है वो अलग हो जाता है उसमें से। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, ये इम्प्योरिटीज़ जो होता है वो वाटर में चला जाता है। नाउ व्हाट विल सिंक द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, जिससे वो राइस या डस्ट जो हम उसमें वाटर ऐड करके उसको अलग करते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो उसमें बैठ जाती हैं। वाई, ये कैसे होता है। चावल या धूल, जैसे कि आप सोचिए कि जो बर्तन की जो सरफेस है उसमें कौन डूबेगा। अगर हम पानी डाल देते हैं, चावल या दाल में हम पानी डाल देते हैं और उसमें थोड़े डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो उसमें से पानी डालने पे कौन सा ऐसा मैटर है जो उसमें डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा, राइस डूबेगा या डस्ट, क्यों और क्यों डूब जाएगा। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पावर आउट द डर्टी वाटर। आपने यह देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके वाटर को बाहर गिराया जाता है। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. इस मिक्सर में वाटर मिलाने पर जो उसमें हैवियर कंपोनेंट है, जो भारी कंपोनेंट है, बहुत उनका वेट है थोड़ा, वो नीचे सरफेस में बैठ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि हम चावल लिए या दाल लिए, उसमें वाटर को ऐड कर दिए तो क्या होगा, जो उसके डस्ट पार्टिकल होंगे वो वाटर में ऊपर आ जाएंगे और जो चावल या दाल होगा वो नीचे सरफेस पे बैठ जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को करने पे, ऐसे प्रोसेस को करने को, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड
ऐसे प्रोसेस से हम जो वाटर डाल के हम उसमें से डस्ट को रिमूव कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। और जो हम सेडिमेंटेशन किए हैं उस मिश्रण को बिना हिलाए वाटर को मिट्टी जो उसमें मिट्टी है वाटर उसको उड़ेल देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिसेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया, ग्लास ले लिया मान लीजिए, और उसमें चावल के टुकड़े हैं बिना पकाए हुए, पकने से पहले यहाँ पे कच्चे चावल के टुकड़े हैं। तो चावल है इसमें, हमने इसमें चावल में मान लीजिए डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं, तो इसको हमें कुक करना है। तो पहले हम इसको धुल लेंगे, वॉश करेंगे। तो इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से क्या होगा? जो इसमें डस्ट पार्टिकल थे लगे थे चावल में, वो ऊपर आ जाएंगे वाटर में, और जो चावल है वो नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को करने को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर हम जो इसमें वाटर था, जो ये गंदा पानी रह गया इसमें, उसको हम दूसरे एक बर्तन में उड़ेल देंगे, गिरा देंगे। तो ये क्या होगा? इसका जो वाटर रहेगा, डर्टी वाटर, ये इसमें आ जाएगा और इसमें चावल रह जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिसेंटेशन कहेंगे। वाटर को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? डर्टी वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिसेंटेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.8 फिगर में दिखाया गया, लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। आइए हम ऐसे मिक्सर को पता लगाते हैं कि जो कंपोनेंट को डिसेंटेशन या सेडिमेंटेशन विधि से प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ऐसे ही हम लिक्विड के किसी भी मिक्सर को अलग करने में यूज में लाया जाता है, जैसे कि वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ऐसे मिक्सर जो आपस में मिक्स नहीं होंगे, जैसे कि हम सैंड ले लें और उसमें वाटर ले लें, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। ऐसे मिक्सर बनाएंगे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो। हम चीनी पानी घोलेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन हम अगर वाटर और सैंड को घोलेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन होता है। हम वाटर लिए, उसमें सैंड को ऐड किए, उसको हिलाए, वो घुला नहीं, तो इस प्रोसेस को क्या हुआ? क्या कहेंगे हम? सेडिमेंटेशन कहेंगे। फिर हम इस वाटर को दूसरे पॉट में ले लेंगे, रिमूव कर देंगे, इसमें से वाटर को इसमें ले लेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिसेंटेशन कहेंगे। तो यही पे यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे आप लिक्विड और ऐसे मिक्सर लीजिए जो कि डू नॉट मिक्स ईच अदर, जो एक दूसरे में मिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। ऐसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि हम वाटर लिए हैं, उसमें ऑयल को ऐड करेंगे, वो ऑयल जो होगा वाटर में घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये भी क्या एक हुआ? यही प्रोसेस सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन को दोहराता है। तो ये भी एक डिसेंटेशन और सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल हुआ। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स दे फॉर्म टू सेपरेटेड लेयर। ऐसे मिक्सर में क्या होगा? ऑयल जो होगा वो ऊपर की तरफ, ऊपर सरफेस पे क्या होगा? एक लेयर बना लेगा ऑयल की एक लेयर बना लेगा, अलग हो जाएगा, और जो वाटर रहेगा वो नीचे रह जाएगा, और यहाँ पे ऊपर पे ऑयल की लेयर बन जाएगी और नीचे वाटर रह जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी देन सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन। और जो ऊपर ये लेयर बनेगी, इसको हम डिसेंटेशन कहेंगे। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इससे ये हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट्स को हमने अलग कर लिया। तो एक प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन और रिमूव करने के प्रोसेस को डिसेंटेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आइए फिर से हम लिक्विड और सॉलिड के किसी भी मिक्सर पे विचार करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू
टू रिमूव द टी लीव्स, जैसे हम चाय बनाने के पहले ही क्या करते हैं, उसमें चाय की पत्ती को निकालते हैं, रिमूव करते हैं। यूजुअली यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, हम क्या करते हैं, छन्नी का यूज़ करके उसमें से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, रिमूव करते हैं। ट्राई डिसेंटेशन, ये क्या है, एक डिसेंटेशन है। आइए इसका यूज करके हम देखते हैं, नहीं ट्राई डिसेंटेशन, आइए हम डिसेंटेशन का यूज करते हैं इसमें। इट हेल्प अ लिटिल, इसमें से इसके द्वारा हम कुछ हेल्प मिलती है, इससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी, किससे, डिसेंटेशन से। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यूलिस इन योर टी, लेकिन आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी भी मिलती हैं। अगर हम डिसेंटेशन करेंगे, बिना छन्नी का यूज किए हम चाय को ले लेंगे डिसेंटेशन प्रोसेस से, मान लीजिए हम चाय बनाए हैं, इसमें चाय पत्ती भी है और चाय का लिक्विड पार्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर से इसके लिक्विड पार्ट को, चाय को अलग कर देंगे, सोचेंगे कि नीचे चाय की पत्ती जमी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसमें थोड़े बहुत लीव्स की, टी लीव्स आ जाएंगे, चाय की पत्ती आ जाएगी। नाउ पावर द टी थ्रो स्ट्रेनर डिड, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, अब क्या, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, आप चाय को छन्नी में डाल देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। हम छन्नी से चाय की पत्ती को और लिक्विड पार्ट को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। विच मेथड ऑफ द सेपरेटिंग लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन, क्या चाय की सारी जो लीव्स है वो छन्नी में रह जाती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। आइए हम सोचते हैं कि जो हमने चाय को प्रिपेयर किया, चाय बनाया है, उसमें चाय की जो पत्तियां हैं, टी लीव्स हैं, उसको अलग करने में हम डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन में से कौन सी प्रोसेस सबसे अच्छी है, कौन सी प्रोसेस अच्छी है, डिसेंटेशन अच्छी है या फिल्ट्रेशन। डिसेंटेशन करेंगे तो हम बिना उसमें कोई भी स्ट्रेनर या छन्नी यूज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि टी लीव्स हमारे चाय में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन हम स्ट्रेनर या छन्नी यूज करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, तो इससे ये क्या होगा कि उसमें टी लीव्स नहीं आएंगी, उसका टी लीव्स अलग हो जाएगा और लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसमें से सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा होगा, फिल्ट्रेशन। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़, आइए हम अपने यूज़ में आने वाले वाटर को अपने एग्जाम्पल में लेते हैं। डू ऑल अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम सभी को हर टाइम पीने के लिए एक सेफ वाटर मिलता है, अच्छा वाटर मिलता है। सम टाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, कुछ समय क्या होता है कि कभी कभी नलों में हमारे गंदा वाटर आने लगता है। दे वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स रिवर में आल्सो बी मडी स्पेशली आफ्टर रेन्स। क्या होता है कि जब कभी नदियों में कलेक्ट किया जाता है वाटर, जैसे नदियों में, तालाबों में जो वाटर कलेक्ट किया गया है वो क्या हो जाता है, गंदा हो सकता है। जैसे कि रेनी सीजन के बाद क्या होता है, वाटर वो गंदा हो जाता है नदियों और तालाबों का। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। आइए हम ये सब देखें कि क्या हम अलग करने के लिए कुछ प्रोसेस द्वारा हम अपने वाटर में जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ हैं और उसमें जो सॉइल हैं उसको हम अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अपने वाटर से इम्प्योरिटीज़ और उनमें से सॉइल को कैसे रिमूव करें। एक्टिविटी 5 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट द सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और अ रिवर। आप तालाब या नदी में कोई भी गंदा
तालाब या नदी से कोई गंदा पानी लीजिए। इफ़ इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। यदि आप इसमें यह न मिल सके कि एक ग्लास में थोड़ी सी क्या, अगर आपको पानी ना मिल सके, किसी भी रिवर या पॉन्ड से गंदा पानी ना मिल सके, तो आप क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा मिट्टी मिला दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर एन आवर, और उसको कुछ घंटे के लिए रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप कुछ देर बाद उसको ध्यान से देखिए और उसके ऑब्जर्वेशन को नोट करिए। आपको क्या दिखा? डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम वाटर। क्या होगा कि सॉयल जो होगा वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। वाई, क्यों ऐसा होगा? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर। क्या दूसरे गिलास का वाटर अब भी गंदा या भूरे रंग का है? लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, फिगर 5.1। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? ओ सॉरी, ये हमने दोबारा पढ़ दी, यहाँ से है। नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। आइए हम किसी कपड़े की हेल्प से उसको अलग करने का प्रयास करते हैं, उसके वाटर की इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। इन अ पीस क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन वूवन थ्रेड्स। कपड़े के किसी टुकड़े में बुने हुए धागे के बीच में जो छोटे छोटे होल होते हैं, उन कपड़ों को लेते हैं। दीज पोर्स इन आ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। इसमें जो होल हैं उनको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे फिल्टर करने में, उनको फिल्टर करने में यूज कर सकते हैं, जिन कपड़ों में छोटे छोटे होल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। इफ the water is still muddy, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. After smaller pores, अगर वाटर में अभी भी गंदा है तो उनकी इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। आ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इट इन फिगर 5.9। जिसमें फिल्टर पेपर जो होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो कि फिगर 5.9 में दिखाए गए हैं। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस स्टेप को हम फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं। एक पेपर होता है, उसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे हम इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनेल, फिगर 5.10 में दिखाया गया है। फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे? एक कोन शेप से मोड़ लेंगे, जैसे कोन शेप होता है कीप जैसा, मोड़ लेंगे और कीप रहेगा, कीप में लगा देंगे। कीप ऐसे होता है, तो ऐसे हम कोन शेप में पेपर मोड़ के इसमें शिफ्ट कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है। द मिक्सर इज देन पाउर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा? जो उसका मिक्सर है फिल्टर पेपर में डाल देंगे, फिल्टर पेपर में डाल देंगे, तो क्या होगा? डाल देंगे। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सर डू नॉट पास थ्रू एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होगी, वो सॉइल पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे? नहीं पास होंगे, वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे। और जो उसका फिल्ट्रेट रहेगा, लिक्विड पार्ट रहेगा, वो नीचे ग्लास में आ जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया फिगर में। ये क्या है? सब फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को हम कोन शेप से फोल्ड कर लेंगे और इस कीप में रख देंगे। फिर इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वाटर नीचे आ जाएगा, उसकी इम्प्योरिटीज इसी फिल्टर पेपर में रह जाएंगी। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and soil particles of pulp. हम फलों और सब्जियों के जूस को पीने से पहले उनमें से सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं. The method of filtration is also used in process of preparing cottage cheese पनीर इन आवर होम्स. हम फिल्ट्रेशन मेथड को अपने घरों में पनीर को तैयार करने में भी करते हैं. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर a few drops of lemon juice and added to milk as it boils. हम क्या करेंगे कि जब आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए हम दूध को उबालते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस मिला देते हैं, तो क्या होगा, दिस गिव्स मिक्सचर ऑफ पार्टिकल सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड. तो क्या होगा, उसमें एक जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो पनीर होगा और बचा हुआ लिक्विड होगा. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर. इससे क्या होगा कि पनीर जो होगा, पनीर का एक मिक्सचर मिल जाएगा जिससे हम स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, तो हमें लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा, उसका सॉलिड पार्ट जो पनीर होगा वो अलग हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं इवेपोरेशन. एक्टिविटी 6. ऐड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल. एक बीकर में आप थोड़ा सा वाटर लीजिए और उसमें 2 स्पून साल्ट डालिए और उसे अच्छी तरह से स्टीर करिए, हिलाइए. डू यू क्या होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है. फिगर में क्या हुआ, दिखाया गया है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं तो फिर फिगर को समझेंगे. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर. क्या होगा, आपके वाटर में उसका कलर जो होगा क्या कुछ चेंज हो जाएगा जब आप उसमें साल्ट डाल के उसको हिलाएंगे. तो कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग. क्या आप वाटर में उसका कुछ चेंज देखेंगे हिलाने के बाद. क्या होगा, क्या आपके बीकर में कोई नमक देखते हैं, हिलाने के बाद आप अपने बीकर में कोई नमक देखते हैं. हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर फिगर 5.11. आप नमक के वाटर में भरे बीकर को गर्म कीजिए. आपने जिस बीकर में नमक को डाल के हिलाया था उसको आप गर्म कीजिए. लेट द वाटर बॉयल अवे. और वाटर को उबलकर उड़ने दीजिए. व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर. आपके बीकर में क्या बचता है. इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इस एक्टिविटी से यह पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, इवेपोरेशन. टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. इसमें जो हमने वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर बनाया था वो अलग हो गया. क्या हो गया, वाटर हमने बॉयल कर दिया तो वाटर इवेपोरेट हो गया, वो भाप बन के उड़ गया, और जो साल्ट था वो नीचे बॉटम पे रह गया. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वाटर का वेपर बनने की प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. हमने वाटर को बॉयल किया और वो इवेपोरेट हो गया, वेपर बन गया, भाप बन के उड़ गया, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट. आप इवेपोरेशन प्रोसेस को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम. आप क्या सोचते हैं कि साल्ट कहाँ गया, कहाँ चला गया. आपके विचार से नमक कहाँ से आता है ये सोच रहे होंगे, आप ये सोचते होंगे कि नमक कहाँ से आता है. सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट मिक्सड इन. समुद्र के वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट मिक्स होता है. वन ऑफ दिस साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट. और ऐसे साल्ट को, इन्हीं साल्ट को हम
सिंपल साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड शैलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। हम पहले सी वाटर को समुद्र का जो पानी है उसको इकट्ठा करते हैं गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। इसके बाद उसको सनलाइट से हीट करते हैं। धीरे धीरे जो होता है वाटर वेपर बन के उड़ जाता है थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। इन द फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सम साल्ट्स। तो कुछ दिन बाद पूरी तरह से, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद पूरी तरह से वाटर जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट्स हो जाता है पूरी तरह से। तो हमें सॉलिड पार्ट्स, जो सॉलिड साल्ट्स होता है वो मिल जाता है, नीचे सॉलिड कुछ मिलता है जिसको हम साल्ट कहते हैं। कॉमन साल्ट इज टेकन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। इसके बाद हमें साल्ट के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं, फिर हम सिंपल कॉमन साल्ट को प्राप्त करते हैं, हमें कॉमन साल्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे सी है, समुद्र है, यहाँ पे समुद्र दिखाया गया है। यहाँ पे हम समुद्र के सामने देखिए गड्ढा किए हैं। जब यहाँ से लहरें आती हैं तो इसमें पानी जो होता है कलेक्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे सनलाइट से वाटर जो होता है वो इवेपरेट्स हो जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, नीचे साल्ट रह जाता है। फिर इस साल्ट को हम प्यूरीफाई कर करके कॉमन साल्ट बनाते हैं और उसको खा